Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 10th to 16th of September. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. I really hope you're enjoying these weekly videos. Please subscribe to the channel and click that bell icon so that every time I upload a video and you get notified about it और आपको आने वाले वीक के बारे में अच्छी खासी गाइडेंस और क्लैरिटी मिले. So I really hope it is helping you, giving all the positivity that you're looking forward to. Now let's begin. एरीज एज यूजुअल मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. एरीज, लेट्स सी व्हाट दिस वीक इज लुकिंग लाइक. एरीज, ऐसे लग रहा है थोड़ा सा प्लान में चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ सिस्टम, कुछ एनर्जी, कुछ फंक्शन को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बट उतनी रिजल्ट नहीं आ रही है. सो इट इज अ टाइम टू लुक बैक, इट इज अ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट योर सेल्फ ऑल द मोर कि कहाँ पे कौन सी चीज चेंज करनी चाहिए, कहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम को ट्वीक करना चाहिए, कहाँ पे थोड़ा सा अपने आप की एनर्जी ज्यादा लगानी चाहिए और कहाँ कम लगानी चाहिए. तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, लास्ट 3 मंथ्स की अपनी जो भी मेहनत है, जो भी एफर्ट है, जो भी आउटकम है, उस पर फोकस करो. ओके, उसको थोड़ा सा ध्यान दो, अंडरस्टैंड करो. जैसे आप वो सारी चीजें करोगे, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आएगा कि आपको क्या चीज करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए बेहतर करने के लिए. एरीज, नाउ दिस इज अ ग्रेट कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट हाउ समथिंग न्यू इज अबाउट टू बिगिन दिस वीक. मुझे ऐसे लग रहा है बहुत इंप्रूवमेंट्स है, बहुत ग्रोथ है, बहुत ज्यादा एनर्जीज आपके लिए बेटर हो रही है. समथिंग दैट्स अबाउट टू बिगिन. तो ये जो टाइम है ना आपके लिए, ये हफ्ता एरीज, कोई ना कोई नई चीज होने का है. साथ ही साथ उसके ना आपको कोई रिस्क लेनी चाहिए. कोई अगर रिस्क लेनी पड़े तो बिल्कुल आंख बंद करके वो रिस्क ले लो. इतना ज्यादा स्ट्रगल मत करो, इतना ज्यादा सोचो मत कि क्या होगा, ये बैकफायर करेगा. ये टाइम है ग्रोथ का. अगर अब मिस कर लिया तो कब ग्रो करोगे. सो एरीज, दिस इज अ टाइम टू जस्ट टेक दैट लीप ऑफ फेथ, टू टेक दैट रिस्क दैट यू आर wanting to. मुझे ऐसा लग रहा है भगवान ने आपके लिए रास्ता बना दिया है, बस अब आपको उस पर चलना है और कुछ नहीं करना है. ये पाथ है, ये पाथवे है. वॉक करो, अंडरस्टैंड करो कि जो पहले गलतियां हुई है उसे दोबारा ना रिपीट करें और इनफैक्ट अपनी एनर्जीज और ही बेहतरीन तरीके से दें. उसके बाद एरीज, जो मैसेज आपके लिए आया है वो है राइज अबव द प्रॉब्लम्स. एरीज, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन. जो प्रॉब्लम में आप थे उससे निकल रहे हो, उससे बाहर आ रहे हो. अब वो प्रॉब्लम में सल्क होना और उसमें ज्यादा बैठकर रोना या एनर्जी क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोचने का नहीं है. मेरे को ऐसा लग रहा है यार ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है. तो मैं चाहती हूँ कि आप ये मिस ना करें, आप अपने हाथ से ना निकलने दें ये पीरियड. इट्स सो सेंसिटिव, सो इम्पॉर्टेंट दैट यू विल हैव टू गिव इन योर 500% टू अचीव ऑल दैट यू वांट टू. सो एरीज, इट इज द टाइम for you, for a new beginning, for something bright and beautiful that God is blessing you upon with this week. So yeah, I really hope Aries आपका ये हफ्ता बहुत बहुत अच्छा जाए. Please come back and comment down below and बताइए मुझे कि क्या ये readings आपके साथ resonate कर रही है, what is the situation, how it is, what you'd like to work upon. So yeah, that is what we have for you. Stay tuned for my next video. Goodbye. मूविंग टू टॉरस. टॉरस, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. टॉरस, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं. टॉरस, जो पहला कार्ड आया हुआ है ना हमारे पास, वो ये बोल रहा है कि अगर कोई चीज आपके एनर्जी से, आपके सिचुएशन से बाहर निकल रही है, आप उसे जाने दें. मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज खत्म हो रही है, कोई अगर आप जितना चाहे उसको पकड़ने की कोशिश करो, जितना चाहे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, ट्रस्ट मी, जो भगवान इस वक्त आपसे चाहते हैं ना वो ये है कि रिलीज करो, छोड़ दो. हर चीज को आप इतनी टाइटली नहीं पकड़ के आगे चल सकते हो, बिकॉज इतना ज्यादा अब आपकी एनर्जीज ओवरवेल्म्ड हो चुकी है ना, इतना ज्यादा आप बर्डन हो चुके हो ना, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. बहुत लॉस्ट हो इमोशंस में इस पर्टिकुलर वर्क, बिकॉज देयर इज समथिंग, शायद पास्ट की चीज भी हो सकती है जो दिल पे बैठ गई है, दिल पे छू गई है. नो मैटर आप कितना भी एफर्ट ले रहे हो, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, ऑनेस्टली वो नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हैवी फीलिंग है, बहुत ज्यादा दिल को छू गई है. टाइम दीजिए, हील कीजिए. मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके बहुत सपोर्टिव हैं. आप जितना ज्यादा खुल के उनसे बात करोगे, जितना ज्यादा आप अपने दिल का हाल दोगे, आप उतना ज्यादा लाइट फील करोगे. टॉरस, आप अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट क्यों करो कि आपको किसी को नहीं बताना है, किसी को स्ट्रेस नहीं देना है. आप ना लिटरली इस वक्त सबके बारे में सोच रहे हो, खुद को छोड़ के.
टॉरस, दिस इज अ टाइम टू स्पीक योर हार्ट आउट टू वन ऑफ योर क्लोज पर्सन इन लाइफ, और वो आपको समझेंगे, वो आपको सहारा देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे. दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेयर यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस हैवी सिचुएशन टू फील अ लिटिल लाइटर एंड बेटर. हो सके तो ये वीक ना कुछ सेलिब्रेट करें, कुछ गेट टुगेदर में जाएं, इवन दो यू आर नॉट फीलिंग लाइक, आई वांट यू टू पुश योरसेल्फ, थोड़ा सा अपने कंफर्ट से बाहर जाएं ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी बेटर हो. अब जो एंजल कार्ड आया हुआ है वो ये है कि मैजिक ऑफ नेचर. टॉरस, ये कार्ड हमें यही बता रहा है, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा नेचर पे ट्रस्ट करें. जैसे मैं लिटरली बोलूंगी, एक सिंपल सा वॉक पे चले जाएं बाहर और देखें कि नेचर आप पर कैसे मैजिक करता है. आप ऊपर वाले को बोलकर तो देखें कि कम एंड हील मी, डियर यूनिवर्स कम एंड हील मी. और एक लिटरली बोलते ना, ट्री में वो पावर समझे और वो ट्री को टच करें. देखिए उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन, जो नेचर आप पे मैजिक करेगा, आप ऑटोमेटिकली हील हो जाओगे. यू नो, दीज में साउंड वेरी डिफरेंट, टचिंग द ट्री, हगिंग द ट्री, टेकिंग अ वॉक रैंडमली, ये सारी चीजें आपको हील कर सकती है. इनमें बहुत ताकत है, नेचर में बहुत ताकत है. यूनिवर्स, एंजल्स आपको इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं. क्योंकि आप इतने हैवी हो इस हफ्ते, तो आपको अपने आप के लिए एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको अपने आप के लिए टाइम लेना पड़ेगा टू हील योरसेल्फ, राइट? सो टॉरस, दिस इज what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Gemini. Gemini में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. Gemini, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. Gemini, बहुत ज्यादा अग्रेशन है अंदर में, बहुत ज्यादा गुस्सा है. ऐसे लग रहा है हर चीज पे आप पाउंस कर रहे हो, हर चीज पे आप फाइट्स पिक कर रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इजी हो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना काम डाउन हो जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है ना, इस वक्त ओवर थिंकिंग हो गई है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है. कोई काम शायद नहीं बन पा रहा है बहुत समय से, बस लगे हो मेहनत कर रहे हो, उस पर ना कोई आउटकम ही नहीं आ रहा है. इस वजह से अब फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गई है. जैसे ये फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गई, आपको समझ नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. दिस इज अ टाइम व्हेन यूनिवर्स इज टेलिंग यू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टेक केयर ऑफ योर इमोशंस. जैसे आप अपने इमोशंस को काबू में लाओगे, जैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, मुझे ऐसे लगता है कि जेमिनी, हाफ द बैटल इज वन देयर. आपकी आधी जो सुकून है, शांति है, वो वहीं से आएगी. और उसके बाद एंजल मैसेज भी आपका ब्यूटीफुल है, विच इज सेइंग पीस ऑफ माइंड. आपके लिए प्रायोरिटी ये हफ्ते जेमिनी यही है कि आपको अपनी पीस ऑफ माइंड पे फोकस करना है. सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, अपने दिमाग को सुकून देना है, ओवर थिंक नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है. इतनी सारी जो एनर्जीज आप लेके बैठे हो ना, उसको रिलीज करना है, हील करना है. टेल यूनिवर्स, आई लेट गो माई फ्रस्ट्रेशन, आई रिलीज माई फ्रस्ट्रेशन. ये अफर्मेशंस एटलीस्ट ये हफ्ते आप यूज कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा लाइट महसूस कराएं. क्यों? क्योंकि एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं. देयर इज पीस ऑफ माइंड, राइट? ऑल यू नीड टू डू इज वर्क अपॉन इट. So yeah, this is what we have for you, Gemini. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Cancer. Cancer में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं. कैंसर, ये जो पहला कार्ड आया ना, ये बोल रहा है कि यार आप में ना लोगों को कन्विंस करने का पावर बहुत है. आपकी बातों में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं और आप जिस तरीके से कन्विंसिंग तरीके से बात करते हैं ना, वो लोगों को बहुत भा जाता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है. सो देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू विद द वे यू पुट थिंग्स अप. मतलब जैसे आप अपनी डेली चीजें भी करते हैं ना, लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा कैसे कहते हैं, कहीं ना कहीं ये हफ्ते देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग अप टू यू. सो आई फील समवेयर ये जो टाइम है ना आपके लिए राइट है. अगर आपको कुछ किसी से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, किसी के थ्रू कोई काम करवाना है, बहुत अच्छा पीरियड है. कैंसर, दिस इज अ पीरियड ऑफ विक्ट्री, दिस इज अ पीरियड ऑफ सक्सेस. व्हाई? बिकॉज आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपको बहुत लोगों का साथ है, सपोर्ट है, लव है, ब्लेसिंग्स है. तो मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू दिस पर्टिकुलर वीक. तो जो भी काम है ना, मुझे ऐसा लगता है उसमें आप थोड़ा लोगों की सहायता लीजिए, थोड़े लोगों की मदद लीजिए और वो काम कीजिए. क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चार्म ये हफ्ते बहुत ज्यादा लाउड दिख रहा है. उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज है वो है रोमांटिक पार्टनर. Now Cancer, this particular message is telling us that
समवेयर आपके पार्टनर आपके आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आपका बहुत ज्यादा साथ देंगे। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, पर्सनल टाइम भी स्पेंड कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है इतने ज्यादा आप अपनी लाइफ में ऑक्यूपाई हो गए ना कि आप अपने रिलेशनशिप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो या टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेट्स पुट इट दैट वे। सो कैंसर, थोड़ा सा टाइम अपने पार्टनर को दीजिए, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ लॉन्गिंगनेस कि आपके पार्टनर को आपका टाइम चाहिए बट आप दे नहीं पा रहे हो, उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। तो एंजल्स आर जस्ट सेइंग गो इजी, give more time to your partner, make this area of your life also a lot more beautiful. So yeah, Cancer, I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Leo. Leo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं लियो इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लियो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज अ कार्ड ऑफ अप्रिसिएशन। सबसे पहले तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में ना ये हफ्ते अप्रिसिएशन मिलेगी, लोग आपके काम की बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। मैं ये भी बोलूंगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे टीम वर्क, टीम एफर्ट आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लोगों से हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। एक टीम मिलके एफर्ट लेने से ना आपका जो काम है ना वो और अच्छे से होगा। उसके बाद ये जो कार्ड आया हुआ है, दिस इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। तो लियो, अगर थोड़ा सा मैं बताऊंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान करो। ये हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा है टू सिट डाउन एंड विजुअलाइज योर गोल्स। कि मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मेरे को एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए, उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। ऑल ऑफ दैट रियली नीड्स टू कम इन टू पिक्चर दिस वीक। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो क्लैरिटी लाओ बस। जैसे आप वो स्पेसिफिकेशंस और क्लैरिटी लाओगे ना, मेरे को ऐसा लगता है हाफ योर जॉब इज डन और वो चीजें इवेंचुअली आप ही की हो जाएंगी। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड वाइब्रेशन। तो मैं चाहती हूँ कि ये हफ्ते आप बैठे अपने साथ, लिटरली एक बुक और पेन लेके बैठे, अपने गोल्स को पुट डाउन कीजिए, नथिंग एल्स। जैसे आप ये करते हैं, एंजल्स बोलते हैं, देयर इज एनीथिंग न्यू दैट यू आर लुकिंग एट दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ ग्रेट टाइम। आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी, कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको बहुत फुलफिलिंग, बहुत सेटिस्फाइंग लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप बिजनेस करते हो ना तो भगवान को बोलो कि जस्ट हेल्प मी विद द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टू मी समवेयर ऑन दीज लाइन्स। ट्राई टू यूज द राइट अफर्मेशंस टू अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटीज। अगर आप जॉब देख रहे हो और आप न्यू देख रहे हो ये हफ्ते, तो मतलब मैं बोलूंगी हर जगह अप्लाई कर दो। जितनी आपको आपको ऐसे है कि आपकी ड्रीम कंपनीज है, उतनी जगह अप्लाई कर दो। आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है। सो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन टू दिस precious, crucial kind of period that universe is blessing you upon. So take that effort to attract that opportunity this particular week. So yeah, that is what we have for you, Leo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Virgo. Virgo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। वर्गो, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। वर्गो, ऐसे लग रहा है यार बहुत ज्यादा लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, लोगों से आपकी एनर्जी बन ही नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज टू मच ऑफ नेगेटिविटी, देयर इज टू मच ऑफ एंजाइटी एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ। वर्गो, सबसे पहले तो ना आपको लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों को हैप्पी, प्लीज इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो एंड एट दिस पॉइंट इट इज बैकफायरिंग यू, इट इज नॉट डूइंग एनी गुड टू यू। सो आई फील सबसे पहले आप अपने आप से थोड़ा सा पीस बनाएं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डिसअपॉइंटेड बैठे हो अपने आप से, इस वजह से इतने ज्यादा सेल्फ डाउट्स आने लग गए हैं कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। आपने ना अपने आप को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। I feel Virgo, it is the time to realize your importance, your value and your self-worth. मुझे ऐसे लग रहा है बार बार कोई आपको नीचा दिखा रहा है, बार बार कोई आपको झुका रहा है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब भूल के वापस वो इंसान के पीछे पड़ रहे हो, उनको प्लीज करने के लिए, उनको मस्के मारने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए। दिस इज द टाइम यू नीड टू स्टॉप। एंजल्स आर टेलिंग यू स्टैंड योर ग्राउंड, डू व्हाट यू फील इज राइट। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा तुम्हें बता रही है तुम्हें क्या करना चाहिए, बट तुम उसको इग्नोर करके बस कुछ और ही चीज में लगे हुए हो। सो दिस इज द टाइम वर्गो टू स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट। इवेंचुअली थिंग्स विल डेफिनेटली फॉल इन प्लेस फॉर यू। सो या, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Libra. Libra, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message.
देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स, टैरो आपको क्या बता रहे हैं। लिब्रा, ये जो कार्ड आया हुआ है ना आपका, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें ना थोड़ी सी होपफुल हो रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने कोई चीजों से उम्मीद छोड़ दी थी, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा था, बहुत अटकान सी महसूस हो रही थी। इवन दो लाइफ वाज ओके, इवन दो थिंग्स आर ओके, बट इट डिडंट फील जॉयफुल, इट डिडंट फील कंटेंटफुल। ये हफ्ते ना कुछ ऐसे भगवान एक रेनबो दिखाएंगे आपको, जो आपको एक्साइट करेगी, जो आपको बहुत एंथुजियाज्म लाएगी। आपके लिए ना एक टुवर्ड्स पर्पस आ रहा है कि ओके नाउ दिस इज माय पर्पस एंड आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट। सो समवेयर देयर इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन जो भगवान आपको ये हफ्ते ब्लेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये आप एक्साइटमेंट कंटिन्यू रखो, ये आप प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से काम करो, देखो कैसे चीजें आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगेगी बाय द एंड ऑफ द डे। और ये ना ये कार्ड बहुत अच्छा है यार, ऐसा लग रहा है मिट्टी को भी हाथ रखोगे तो ये हफ्ते सोने बन जाएगा। सो समवेयर द एनर्जीज लुक सो राइट, यू आर एट द राइट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो आस्क गॉड व्हाट यू वांट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो क्लैरिटी लाओ, जैसे आप वो क्लैरिटी ला रहे हो, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हर चीज, यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, विच मीन्स आपकी हर चीज बहुत ही बखूबी मैनिफेस्ट हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू पुट द राइट इंटेंशन, राइट एनर्जी टूवर्ड्स इट। उसके बाद ये जो आपका एंजल मैसेज आया है सेक्सुअलिटी, दिस में ऑल्सो मीन good sexual relationship with your partner, or it may also mean that somewhere you will start taking more care of your body. कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी, आप अपनी बॉडी का ज्यादा ध्यान रखोगे। इतने टाइम आपने जो टेकन फॉर ग्रांटेड ली थी, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, मे बी यू विल ईट राइट, मे बी यू विल एक्सरसाइज, मे बी यू विल एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट योर बॉडी दिस पर्टिकुलर वीक। सो आई होप ये सारी चीजें अब जो भी आपके डे टू डे रूटीन में कर रहे हो उनको थोड़ा सा इनकलकेट करो। जैसे मैंने बताया, अप्रिशिएट योर बॉडी, अप्रिशिएट योर वेलबींग, ये सारी चीजें जैसे आप इनकलकेट करोगे, आप ऑटोमेटिकली अपनी सिचुएशंस में ना बहुत इंप्रूवमेंट देख पाओगे। सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी मूव टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूं। देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। स्कॉर्पियो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज टॉकिंग अबाउट सम लेवल ऑफ डोमिनेंस। ऐसे लग रहा है अपना जहां पे भी आप काम करते हो ना, बहुत ज्यादा थक गए हो आप। क्यों? क्योंकि किसी का ना बर्डन, प्रेशर अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, वो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। बहुत ज्यादा कोई आपको रूल करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा कोई आपके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा कोई अनवांटेड जो आपका काम नहीं है वो भी आपके ऊपर आ सकता है ये हफ्ते। सो आई फील समवेयर स्टिकिंग टू योर बाउंड्रीज, स्टिकिंग टू योर लाइन एंड डिनाइंग कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये मैं शायद ये हफ्ते नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज यू हैव टू मच ऑन योर प्लेट ऑलरेडी। ये चीज आपकी बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। द मोर यूर टेकिंग द मोर यूर गेटिंग, मतलब जितना ज्यादा आप काम लेते जाओगे, बोलोगे अच्छा ठीक है ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। आप सब कुछ मिजरेबल फील करोगे और सब कुछ लूज कर दोगे एट द एंड ऑफ द डे, देयर विल नॉट बी बैलेंस। तो ये हफ्ते आपकी जो एनर्जीज है ना, वो हमें यही बोल रही है कि आपको चीजें बैलेंस करनी है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा सेल्फ वर्क, सेल्फ ग्रोथ पे भी काम करो, सेल्फ वर्क करो, कहीं ना कहीं अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जीज झांक कर देखो, व्हाट इज योर एनर्जी, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट इज योर पर्पस। इतने ज्यादा उलझे हुए हो ना, थोड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिख रही है ये हफ्ते, इतना ज्यादा ये मेस में उलझे हुए हो कि आप अपने आप से कनेक्शन अनफॉर्चुनेटली लूज करते जा रहे हो। उसके बाद आपका जो एंजल मैसेज है वो ये है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ क्रिएटिवली। जो भी मन में है ना इस हफ्ते, मैं बोलूंगी थोड़ा सा एफर्ट लो उसको निकालने का। मे बी जस्ट टेक योर फोन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर वॉइस अबाउट व्हाट यूर फीलिंग एंड हाउ यूर फीलिंग। उसके बाद वो वॉइस नोट आप डिलीट कर दो। थोड़ा सा सिस्टम से निकलना जरूरी है ये पर्टिकुलर हफ्ते। सो या this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Sagittarius. Sagittarius, 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं Sagittarius ये हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। Oh God, Sagittarius looks like a very very heavy energy, very very heavy card if you look at this particular spread. बहुत ज्यादा नजर है, बहुत ज्यादा evil eye है ये हफ्ते। पर्टिकुलरली कोई भी चीज किसी से शेयर ना करें। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी रियल सिचुएशंस में क्या चल रहा है। अगर कोई ग्रोथ है, कोई प्रोग्रेस है, कोई हैप्पी मोमेंट है, कोई जॉयफुल मोमेंट है, बस
zip this, simple as that. The only piece of advice that I want to give you is ये हफ्ते थोड़ा सा अपनी वर्ड्स पे कंट्रोल करो, ज्यादा किसी से चीजें शेयर मत करो, बहुत ईविल आई अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी ये हफ्ते बहुत सेंसिटिव लग रही है और उस वजह से ना आप बहुत लो फील कर रहे हो, लिटरली ऐसे लग रहा है कि अब ओवर थिंकिंग हो रही है, अब नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज ऑल्सो बॉर्डर लाइन टू डिप्रेशन। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वहां तक पहुंचे और आप अपने आप को जो भी है मन ही मन ना उसे रिलीज करो। प्लीज प्लीज टेक एटलीस्ट 2 times सॉल्ट वाटर बाथ ये हफ्ते 2 बारी तो एटलीस्ट सॉल्ट वाटर बाथ लेनी है विद एन इंटेंशन टू रिलीज एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू नेगेटिवली एंड यू आर इन्वाइटिंग गुड एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स विद दिस सॉल्ट वाटर बाथ। इंटेंशन डाल के सॉल्ट वाटर बाथ ले लेना, आई फील यूल बी ओके। उसके बाद एंजल मैसेज है इनर चाइल्ड, डू थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय टू यू, डू स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स, जो भी चीज आपको खुशी देती है ना, मैं चाहूंगी कि ये हफ्ते पर्टिकुलरली आप अपने इनर चाइल्ड को अवेकन करें, थोड़ा सा खुशी ढूंढने की कोशिश करें, थोड़ा सा खोजने की कोशिश कीजिए, एंड देन ट्रस्ट मी यू विल फील अ लॉट लाइटर एंड बेटर विथ योर ओन सेल्फ। सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Capricorn. Capricorn, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। Capricorn, it just feels you're filled with a lot of new ideas. मतलब आपके अंदर आप पैशन तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि ये करना है वो करना है, बट आप इमोशनल आ जाते हो लोगों की बातों में और अपने आप को डिग्रेड करने लग जाते हो, अपने आप को डीमोटिवेट करने लग जाते हो और अपनी नहीं सुनते हो। दिस इज द टाइम आई वॉन्ट Capricorn टू हियर योर सेल्फ आउट, डू एवरीथिंग पॉसिबली यू वॉन्ट टू डू क्रिएटिवली, मतलब जितना हो सके उतना अपने सोल को खुश करो, अपनी आत्मा को ये हफ्ते खुश करो। मुझे ऐसे लग रहा है इतना ज्यादा वर्क बर्डन ले लेके डिसअपॉइंटमेंट्स छा गई कि अपना कहीं भी खुशी नहीं मिल रही है। सो डू नॉट लेट दिस ओवर पावर यू, डू नॉट लेट दिस ओवर बर्डन यू। जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी पैशन है, जो भी आपकी आत्मा चाहती है ना, आप करें ये हफ्ते। इट कुड बी एज सिंपल एज हैविंग अ मील आउटसाइड, योर फेवरेट फूड आउटसाइड, समथिंग बेसिक, समथिंग सिंपल बट येट सो मच सेटिस्फाइंग, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि ये हफ्ते ना अपने आप के साथ बैठे, put down 3 things that you'd like to do it for yourself and take that effort and do it, because at this point you're so overwhelmed ना कि कोई चीज अच्छा ही नहीं लग रहा है, यार मन ही नहीं हो रहा, छोड़ो क्या करना है, जैसे चल रहा है वैसे चला दो। लिटरली ऐसी आपकी एनर्जी होगी पूरी की पूरी ड्रेन। सो वी नीड दैट रिजुविनेशन, वी नीड दैट एनर्जी, एंथुजियाज्म बैक इन योर लाइफ, सो दैट you enjoy doing what you're doing। जो एंड का पर्पस है वो यही है कि भाई आप जो करो खुशी से करो, है ना। उसके बाद जो एंजल मैसेज आया आपके लिए वो है मेक म्यूजिक, ट्राई टू कनेक्ट मोर विथ म्यूजिक दिस पर्टिकुलर वीक, यू विल फील अ लॉट इजियर एंड कामर टू योर ओन एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है म्यूजिक आपको वो रिजुविनेशन देगी जो आप शायद ढूंढने की बाहर कोशिश करो। बस रात को मे भी एक कोई भी सोलफुल सॉन्ग सुनने से आपकी एनर्जीज में चेंज आएगा। So yeah, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Aquarius. Aquarius, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं Aquarius ये हफ्ते angels universe आपको क्या बताना चाहते हैं। Aquarius थोड़ा सा चीजें ना ऐसा लग रहा है अटक गई है, स्लो हो गई है, क्योंकि आपका जो पेस है ना वो बहुत फास्ट, अब वो चीज फास्ट नहीं हो रही है, तो अब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मैं बताऊंगी ये हफ्ते थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, हर चीज के लिए इतना घाई मत करो, हर चीज के लिए इतना डेस्परेट मत हो। मुझे ऐसा लगता है जो भी ऊपर वाला आपको देना चाहता है ना वो आपके पास राइट टाइम पे आएगा। जितना ज्यादा इनफैक्ट आप डेस्परेट हो रहे हो, आप घाई कर रहे हो, ट्रस्ट मी इट्स ओनली बीइंग पुल्ड अवे फ्रॉम यू। सो आई वांट यू टू टेक इट इजी। क्यों? और ये हफ्ते ना आप थोड़ा सा सेफ और सिक्योर फील करोगे। मुझे ऐसा लगता है सेफ्टी और सिक्योरिटी इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। शायद पैसे को लेके जो सेफ्टी है, शायद जो सिक्योरिटी आप लोगों से चाहते हो, सेफ्टी, दैट एनर्जी इज मेकिंग यू फील वेरी कंफर्टेबल। तो ये हफ्ते ना वो सारी चीजों पे आप ज्यादा फोकस करो। प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी स्लो लग रही है, लेट इट बी, डोंट रश, डू नॉट गेट लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। ये कार्ड ये भी बोलता है अगर आपको कोई ट्रैवल प्लान करना है, दिस इज द राइट टाइम। You can start planning your travel this particular week and you will see a lot of changes positively in your life. उसके बाद ये जो कार्ड आया angel message, now this card is telling us that somewhere bring back the focus to yourself.
सेल्फ रिलायंस इज द कार्ड, जिसका मतलब ये है कि आपने ना सब बाहरी दुनिया, लोग, इतने ज्यादा आप उलझ गए हो कि आप अपने आप को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, अपने आप को वर्थ ही नहीं दे रहे हो. दिस इज द टाइम टू टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ. आपने जो अपनी लाइफ की डोर है ना वो किसी और के हाथ में थमा दिया है. जिसको जैसे चलाना है वो आपको वैसे चलाना है. मैं बताऊंगी अपनी डोर वापस अपने हाथ में लो. डू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू आउट ऑफ इट. सो या, आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot card and 1 angel message. देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स क्या बता रहे हैं. Pisces, it's time to like really work hard. मुझे ऐसा लग रहा है जितनी मेहनत करो उतना कम है. अपनी जान लगा दो अपने काम में. क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम है, पीरियड है, बहुत एट पीक है. बट साइमल्टेनियसली ये भी है थोड़ा सा अपना पैर जमीन पर रखना है. ये अपना जो अच्छा पीरियड चल रहा है, जो पीक चल रहा है ना, ये सर पे मत आने दो. इस पे घमंड और इतराना बिल्कुल भी नहीं. कीप योर फीट ग्राउंडेड. यू आर अ वेरी काइंड पर्सन. तो वो काइंडनेस आप कंटिन्यू रखें. क्यों? क्योंकि आप थोड़े से इमोशनली ओवरवेल्म हो जा रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है यार बहुत ज्यादा एक तरीके से ना दुख हो रहा है, कोई एनर्जी साथ नहीं दे रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सी ये एनर्जी में लॉस्ट हो रहे हो. मतलब आप प्रोफेशनली यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग अमेजिंग, बट वन एडवाइस दैट आई गिव यू इज कि कोई भी चीज यहाँ पर नहीं आनी चाहिए. थोड़ा सा अपना पैर जमीन पे रखो. ट्राई practicing more grounded exercises that will make you feel a little more comfortable and easy. उसके बाद ये जो है ना, ये बोला emotionally we need you to work out a little better. Emotionally you need to take care of yourself a little more. थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दो. कुछ चीज अगर बुरी लग रही है तो it's okay. Give yourself time. Do not rush into making things better ASAP. उसके बाद जो आपका कार्ड आया है, trust your gut, trust your intuition. Pisces, universe is talking to you every single day and I want you to understand that. जितना ज्यादा आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, जितना ज्यादा आप अपने गट को ट्रस्ट करोगे, उतना ज्यादा आपका जो पाथ ना आगे क्लियर होता जाएगा और उस पर आप बहुत स्मूथली चलते जाओगे. सो या, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.